अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल साइनोग्राफ। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर हम फोटोशॉप में कैसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक हेडबोर्ड का कलर तब्दील करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेडबोर्ड का जो ओरिजिनल कलर है वो सिल्वर कलर है और इस सिल्वर कलर को हम किसी भी दूसरे कलर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। कलर्स को तब्दील करने से पहले हमें कलर स्कीम को थोड़ा सा समझना होगा कि कलर स्कीम हमारी कैसे काम करती है। सबसे पहले हम फोरग्राउंड पर डबल क्लिक करेंगे। फोरग्राउंड पर डबल क्लिक करने के बाद ये कलर पिकर आइकन, आपका पैनल भी आप इसको कह सकते हैं, हमारा कलर पिकर पैनल जो है वो ओपन हो गया। कलर पिकर ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HSB, RGB और CMYK हमारे सामने कलर स्कीम शो हो रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HSB के बारे में कि HSB कलर स्कीम कैसे काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि मैं इस स्लाइडर को अप एंड डाउन अगर करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ह्यू की जो वैल्यू है वो कम या ज्यादा हो रही है। इसी तरह अगर किसी भी कलर को, फॉर एग्जांपल अगर यही कलर मैंने लाइट करना है तो लाइट करने के लिए मैं सैचुरेशन और ब्राइटनेस का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर इस कलर को लेफ्ट की साइड ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सैचुरेशन और ब्राइटनेस हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, जबकि ह्यू की वैल्यू हमारी वही है। इसी तरह हम अगर RGB के बारे में बात करें तो R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन और B फॉर ब्लू। फॉर एग्जांपल मैंने प्योर रेड कलर करना है, तो प्योर रेड कलर करने के लिए मैं रेड की जो वैल्यू है 255%, ग्रीन की वैल्यू 0% और इसी तरह ब्लू की वैल्यू जो है वो 0% करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्योर रेड कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर हमें प्योर ग्रीन कलर चाहिए तो रेड 0%, ग्रीन हमारा 255% और ब्लू इसी तरह हमारा 0% रखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर हमें प्योर ब्लू कलर चाहिए तो यहां पर रेड 0%, इसी तरह ग्रीन 0% और ब्लू हमारा 255% करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा प्योर ब्लू कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह हम CMYK को समझ लेते हैं कि CMYK कलर स्कीम क्या करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने प्योर रेड कलर अप्लाई करना है, तो CMYK में जो प्योर रेड कलर की जो कोडिंग है वो सियान 0%, मैजेंटा 100% और इसी तरह येलो 100% और ब्लैक हमारा 0% रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CMYK में हमारा रेड कलर अप्लाई हो चुका है। इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने इस कलर को डार्क करें, डार्क करने के लिए हम ब्लैक में जितने % ऐड करेंगे हमारा कलर डार्क होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ब्लैक 30% ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रेड कलर जो है वो मैरून की तरफ डार्क हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 65% ऐड करता हूँ तो ये हमारा ब्राउन कलर बन गया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कलर स्कीम के बारे में सही से समझ आ गया होगा। कलर स्कीम को समझने के बाद सबसे पहले हम हेडबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम इस हेडबोर्ड का कलर तब्दील कर सकें। सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और जितने एरिया में काम करना है उतना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे और इस तरह ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद फोटोशॉप के अप वर्जन जितने हैं वो ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पिलो भी कुछ थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पिलो को मैं थोड़ा सा माइनस कर दूँ इसको। तो माइनस करने के लिए लैसो टूल है, लैसो टूल पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप कर्सर पर देखें तो कर्सर पर हमें प्लस का निशान नजर आ रहा है। इट्स मीन कि अगर यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्शन लेता हूँ
तो वो हमारा सिलेक्शन ऐड हो जाएगा। हमने ये सिलेक्शन माइनस करनी है, तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से Alt की प्रेस करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ड्रैग करते हुए याद रखना है आपने कि आपने माउस और कीबोर्ड के बटन को रिलीज नहीं करना। तो इस तरह हम जितना एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा माइनस हो जाएगा इसमें से। तो ये देख सकते हैं आप कि जहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट किया था वहीं पर लाकर माइनस हम मिला देंगे और साथ ही हम Alt की भी रिलीज करेंगे और अपना माउस का क्लिक जो है वो भी रिलीज करेंगे। रिलीज करने के बाद आप देखें कि ये जितना एक्स्ट्रा एरिया हमारा कवर हुआ था वो माइनस हो चुका है। अब कलर तब्दील करने के लिए 2 से 3 तरीकाकार हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे जो आसान तरीका है वो मैं समझा देता हूँ आपको। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ पर इमेज में आ जाएं। इमेज में आने के बाद एडजस्टमेंट्स में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट क्या करता है कि आपके कलर को ब्राइट कर देगा या लाइट कर देगा या डार्क करेगा। तो आइए ब्राइटनेस को अप्लाई करते हैं। ब्राइटनेस को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ब्राइट की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये आपका वाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका स्टील कलर या ग्रे कलर या आप ब्लैक कलर भी इसमें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि मजीद कलर अगर हमने चेंज करने हैं तो लेवल्स पे क्लिक करेंगे। लेवल्स भी हमारा कुछ इसी तरह काम करता है कि कलर्स को लाइट और डार्क करता है। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा वाइट की तरफ जाएगा और अगर हम इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमारा डार्क और ब्लैक वाली साइड पर जाएगा। तीसरा तरीका हम समझ लेते हैं कि एडजस्टमेंट में जाएंगे हम और ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे। यहां पर आप देखेंगे कि स्लाइडर को आप जिस तरफ मूव करेंगे आपके हेडबोर्ड का कलर तब्दील हो रहा है। लेकिन ये जैसे आप कलर चाह रहे हैं उस तरह ये तब्दील नहीं हो रहे, तो उसके लिए इस सब को कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हम क्रिएट ए ग्रुप पर डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करने के बाद लेयर मास्क पर क्लिक करेंगे। लेयर मास्क पर क्लिक करने के बाद यहां पर आकर हम इसको सॉलिड कलर करेंगे। सॉलिड कलर करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड कलर हमारा अप्लाई हो चुका है। सॉलिड कलर अप्लाई होने के बाद अगर मैं इस स्लाइडर को अप एंड डाउन कर रहा हूं तो देखें कि जो कलर आपको चाहिए वो यहां से चूज कर ले। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लू करना चाह रहा हूं, तो ब्लू करने के बाद मैंने इसको ओके किया और यहां पर आप देख सकते हैं कि जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो हमारा सॉलिड कलर में तब्दील हो चुका है। अब हम ब्लेंडिंग मोड पर क्लिक करेंगे। ब्लेंडिंग मोड पर क्लिक करने के बाद कलर पर आएंगे। कलर पर आने के बाद अब यहां पर अगर आपने कलर को लाइट या डार्क करना है तो लाइट या डार्क करने के लिए दोबारा हम क्रिएट न्यू फिल पर आएंगे और यहां से लेवल्स पर क्लिक करेंगे। लेवल्स पर क्लिक करने के बाद जो चीज हमने यहां पढ़ी थी वही चीज हमारी यहां पर शो हो रही है। अगर हम इसको राइट साइड की तरफ लेके जाएं तो आप देख सकते हैं कि आपका कलर डार्क हो रहा है और अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर लाएं तो हमारा कलर लाइट हो चुका है। इसी तरह अगर हम देखें कि दोबारा हमने कोई कलर तब्दील करना है, यहां से दोबारा यहां पर डबल क्लिक करें और यहां से आप स्लाइडर को अप एंड डाउन करें और जो भी कलर आपको चाहिए वो आप बआसानी यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।